तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे गोबट साठ जीवकान ग्रंथराज का। अब योग मार्गणा के अंतर काय योग के अंतर्गत औदारिक औदारिक मिश्र के बाद अब वैक्रिक काय किसे कहते हैं, वैक्रिक काय के निमित्त से होने वाला योग वैक्रिक काय योग, इसका लक्षण क्या है, इसके बारे में आचार्य भगवान बताने जा रहे हैं। चलिए अगली गाथा जो है उस गाथा को ले लेते हैं। गाथा क्रमांक 232 वैक्रिक काय योग के बारे में बता रहे हैं। यहां से शेयर कर रहा हूं। विविह गुण इडिजुत्तम विक्किरियं वा उहो दिवे गुवम तिस्से भवम चणेयम वेगुव्यकाय योगोसो। विविह गुण इडिजुत्तम विक्किरियं वाहुजो दिवे गुवम तिस्से भवम चतेयम वेगुव्यकाय योगेसो। विविह विविध गुण इडिजुत्तम, जुत्तम मतलब युक्त, विविध गुण इद्धि मतलब रिद्धि, विविध गुण रिद्धियों से युक्त, अर्थात विविध गुणों से युक्त और विविध रिद्धियों से युक्त, विविध शब्द दोनों के साथ लगेगा, ऐसे युक्त। अथवा विक्रियम वा, अथवा विक्रियम मतलब विक्रिय, विशिष्ट क्रिया करने वाला शरीर विक्रिय कहता है। विशिष्ट की अपेक्षा से है, क्रिय मतलब क्रिया करने वाला, विशेष क्रिया करने वाला शरीर विक्रिय कहलाता है। अथवा उसका पर्यायवाची शब्द है वेगुवम, अर्थात विगुर्वम, विगुर्व कहते हैं। ठीक है, विगुर्व और वैक्रिक ये दोनों विक्रिया करने वाला, ये दोनों पर्यायवाची है। तिससे उसमें भवम चणेय वेगु व्यकाय जोगेसो, आप कह रहे उसमें उत्पन्न होने वाले, उसमें मतलब उस विशिष्ट क्रिया वाले शरीर में उत्पन्न होने वाले, किसको, उसमें उत्पन्न कौन होगा, शरीर में उत्पन्न कौन होगा, जीव। तो उस जीव के योग को वैगुर्विक अर्थात वैक्रिक काय योग जानना चाहिए। अर्थात जो शरीर विविध गुण रिद्धियों से युक्त है, विशिष्ट क्रिया करने वाला है, उसे वैक्रिक विक्रिया वाला या विगुर्व कहते हैं। और उसके निमित्त से होने वाला जो योग है वो योग वैक्रिक काय योग या वैगुर्विक काय योग कहलाता है। सिंपल है। अब थोड़ा सा विशेष देख लेते हैं। आचार्य भगवत कह रहे हैं वैक्रिक काय किसे कहना, देखो चार्ट में नीचे आणिमा महिमा आदि 8 गुणों के, ये गुण मतलब यहां पर रिद्धिया है, ये रिद्धि के गुण प्राप्त है। तो अनिमा महिमा आदि 8 गुणों के ऐश्वर्य के संबंध से, ऐश्वर्य है ये लब्धि है, ये निधि है उस जीव की, इसको प्राप्त करना। इन गुणों के ऐश्वर्य के संबंध से एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि नाना प्रकार की शरीर की विक्रिया करना या उस प्रकार के शरीर को तैयार करना, यह विक्रिया कहलाती है। ठीक है, और ऐसी विक्रिया करने वाला शरीर जो है वो वैक्रिक शरीर कहलाता है। बात समझ में आ गई। पहले विक्रिया किसे कहते हैं, तो विक्रिया मतलब अनिमा महिमा, कारण बता रहे हैं पहले, अनिमा महिमा आदि 8 गुणों के ऐश्वर्य के निमित्त से क्या होता है, एक शरीर, अनेक शरीर मतलब संख्या की अपेक्षा से, छोटा शक्ल आकार, बड़ा आकार, आकार की अपेक्षा से जो नाना प्रकार के शरीर को बनाना उसे विक्रिया कहते हैं। और यह विक्रिया जिस शरीर का प्रयोजन है, अर्थात ये विक्रिया जिस शरीर के द्वारा की जाती है उस शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सीधा सीधा है, इसमें ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है। और कायोग किसे कहेंगे, वैक्रिक कायोग, तो वैक्रिक शरीर के लिए, उस शरीर रूप परिणमने के लिए वैक्रिक आहार वर्गनाओं के ग्रहण से उत्पन्न हुई शक्ति से जीव प्रदेशों में परिस्पंद का कारणभूत जो प्रयत्न होता है वह वैक्रिक कायोग है। बड़ा कठिन लग रहा है, इतना सब लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो, आराम से समझ में आ जाएगा। कहाँ अपने पास कोई जल्दी है क्या, नहीं है। देखो एक एक शब्द को ले लो, क्या होगा ना, एकदम मुंह में ठूस लोगे तो ना निगलते बनेगा ना बाहर निकालते बनेगा, और बीच में क्या हो जाएगा, इसी जगह पर सांस अटक जाती है, उखड़ जाती है ना। तो अंदर एकदम से नहीं डालना, पढ़ लिया बस, ओके।
अब एक एक शब्द को, गाय की जैसा गौ होती है तो पहले तो भर लिया यहां पर, फिर यहां से थोड़ा सा ला करके, मराठी में हम बोलते हैं रवंत कर रहे हैं, चबा रहे हैं। कैसे? आप एक एक शब्द को देखो क्या कह रहे हैं, देखो। वैक्रयिक शरीर के लिए, उस शरीर से, उस शरीर के रूप परिणमने के लिए वैक्रयिक आहार वर्गनाओं के ग्रहण करने की वजह से, तो वैक्रयिक शरीर का रॉ मटेरियल क्या है? वैक्रयिक वर्गना। ये वैक्रयिक वर्गना कहां से आती है? एक आहार वर्गना नाम का एक पैकेज है, एक आहार वर्गना नाम का पैकेज है। तो उस आहार वर्गना में 3 प्रकार की वर्गना आती है। सबसे मोटी औदारिक वर्गना, उससे थोड़ी हीन मोटी, उससे कम मोटी वैक्रयिक वर्गना, और उससे भी कम मोटी आहारक वर्गना। तो ये इन तीनों के पैक को क्या कहते हैं? आहार वर्गना। आहारक अलग है, आहार अलग है। ठीक है, तो ये आहार वर्गना का पैक है, उसमें 3 है। तो मनुष्य और तिर्यंज कौन सी खींचते हैं? औदारिक वाली खींचते हैं। देव और नारकी कौन सी खींचते हैं? वैक्रयिक वाली खींचते हैं। ठीक है, तो वैक्रयिक वर्गना को लेकर के वैक्रयिक शरीर बनाना, ये किसका काम है? शरीर पर्याप्ति का काम है। तो शरीर पर्याप्ति की शक्ति की अपेक्षा से बनाया जाता है। तो ये सब ग्रहण करके शरीर बनाने के लिए जो जीव में उत्पन्न हुई शक्ति, किससे शक्ति उत्पन्न होती है? शरीर पर्याप्ति से शक्ति उत्पन्न होती है इस जीव में। और ये शक्ति और ये सारी क्रिया, ये किसका कारण है? आत्मा के आत्म प्रदेशों का परिस्पंद होने का कारण है। और ये परिस्पंदन होने का जो कारण रूप प्रयत्न जो है, ये परिस्पंदन होना या परिस्पंदन के लिए निमित्त बनना, ये जो कारण है, यही वैक्रयिक काय योग कहलाता है। कठिन लगा क्या है? पहले के इतना, हो सकता है थोड़ा अभी भी कठिन है, पहले के इतना कठिन लगा क्या? नहीं लगा। तो हमें क्या क्या देखना है? 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। कौन सा रॉ मटेरियल लिया जा रहा है, उससे क्या बनाने वाले हैं, और ये सब कुछ प्रोसेस करने की जो शक्ति है, उस शक्ति की वजह से जीव के, अब किसकी शक्ति है? जीव की है। और जीव कार्य भी कर रहा है उस शक्ति से। तो जो जीव की शक्ति से कार्य कर रहा है, तो उसके आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, हलचल होती है, वही हलचल का योग कहलाता है। इतना सिंपल है। बातें समझ में आ गई? जिसने ध्यान से सुनी उसके आगे क्या हुआ? रॉ मटेरियल लिया, कौन सा वाला? वैक्रयिक वर्गना का। कहां से लिया? आहार वर्गना से लिया। तो आहार वर्गना शब्द मालूम होना चाहिए, और उसमें से वैक्रयिक वर्गना लेना, यह भी याद होना चाहिए। वैक्रयिक वर्गना क्यों ली जा रही है? वैक्रयिक शरीर बनाने के लिए। तो ये वैक्रयिक शरीर बनाने की शक्ति किससे प्राप्त हुई? शरीर पर्याप्ति से प्राप्त हुई। और इस पर्याप्ति की शक्ति और ये वर्गना लेकर के शरीर बनाना, ये कार्य, इनकी वजह से जीव के आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। वही परिस्पंदन योग कहलाता है, काय योग कहलाता है। कौन सा काय योग? तो कौन से शरीर के निमित्त से होने वाला है वो काय योग। वैक्रयिक शरीर के निमित्त से हो रहा है तो वैक्रयिक काय योग। क्लियर है? कुसुम छाबड़ा दीदी, क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, अब कहते हैं आचार्य भगवान, वैक्रयिक काय योग पर्याप्तक देव और नारकियों के होता है। वैक्रयिक काय योग पर्याप्तक देव और नारकियों के होता है। विक्रिया 2 प्रकार की है, इसकी चर्चा थोड़ी सी आगे करेंगे। किंतु अब यहां पर एक प्रश्न मैं उठा रहा हूं, हो सकता है कि किसी के चिंतन में आया भी हो, आपको उत्तर देना है उसका। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं प्रश्न क्या कह रहा हूं। देव और नारकी, देव और नारकी दोनों को भी वैक्रयिक काय योग है, दोनों की भी शरीर वैक्रयिक शरीर ही माने हैं, और दोनों के भी शरीर वैक्रयिक आहार वर्गना के द्वारा ही बनते हैं। तो जब रॉ मटेरियल सेम है,
उसी प्रकार की काय बन रही है, उसी प्रकार के योग हो रहे हैं, तो फिर देवों का शरीर चमकीला दैदीप्यमान ऐसा क्यों? बिना रोग का निरोगी शरीर क्यों? और नारकियों का शरीर इतना घृणास्पद, करोड़ों रोगों का आगर ऐसा क्यों? प्रश्न समझ में आ गया? रॉ मटेरियल वही, बनाने का तरीका वही, फिर भी एक की इमारत इतनी बढ़िया सुंदर, जैसे कि हमारे रानकपुर के मंदिर, और दूसरे की, समझ गए सब लोग? तो किस ऐसा फर्क क्यों? बहुत सुंदर, इतने सारे लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं। ये बिना चिंतन के उत्तर नहीं आएगा। चलिए एक ही का उत्तर जो है हम सुनना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको उत्तर कैसे देना है? गोमट साथ जीवकान के स्वाध्यायों के जैसा होना चाहिए। मन में जो शब्द आ रहे हो सारे शब्द हम पर मत फेंको, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग भी चल रही तो सुनने वाले और हजारों है। बाय द वे, आज मैं आपको बड़े अभिमान के साथ और बड़ी खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि आज सुबह हमारे 1008 सब्सक्राइबर पूर्ण हो गए। 1008 का नंबर आज पार आ गया। ठीक है, तो और वैसे तो 2,10,000 के ऊपर के तो व्यू हो ही गए हैं, बट 1008 की आज सुबह सुबह जब मैंने यूट्यूब खोला तो 1008 की संख्या दिखी तो काफी आनंद हो गया, क्योंकि ये तीर्थंकर भगवंतों के लक्षण माने जाते हैं। चलिए, तो इतने लोगों ने हाथ ऊपर किए, तो सबसे पहले लाइन में जो है मैं उनसे चालू करूंगा, और जिन्होंने अब तक उत्तर नहीं दिए हैं ऐसे लोगों से पहले करते हैं। चलिए, हाँ, अंजलि दीदी नागपुर, उसके बाद कुसुम छाबड़ा दीदी कलकत्ता से, चंदा जवारे दीदी, पूर्णिमा दीदी, वनिता धीरावत दीदी, मीनाक्षी दीदी, सुरेखा शाह दीदी, अंजू पांड्या दीदी, निर्मला संगी दीदी, जागृति दीदी, कुसुम छावड़ा दीदी, विजय लक्ष्मी दीदी, सुनीता बज दीदी, लीला जैन दीदी, सुमन सेठी दीदी, कनकवाला छापिया दीदी, सुरेश पहाड़ी जी, हेमांगी दीदी, अर्चना दीदी भरूच से, सवनिता पहाड़ी दीदी, डॉक्टर बहना दीदी, दीपा दीदी, अनुपमा दीदी, पद्मा दीदी, स्मिता दीदी हमको नहीं दिख रही है क्योंकि उन्होंने अभी तक बटन नहीं दिखाया, दबाया है। ठीक है, चलिए, कोठड़िया दीदी, हम आपका भी हाथ हमें नहीं दिख रहा है, बटन नहीं दबाया आपने। ठीक है ना? तो इतने लोगों को सुनना है, तो जितने आवश्यक शब्द है उन्हीं की अपेक्षा से वर्णन करना। ठीक है, और जो जो ऑलमोस्ट परफेक्शन तक पहुंच जाएगा वहीं पर हम चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले अंजलि दीदी नागपुर, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? नमोस्तु गुरुदेव, वंदना भैया। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो वैक्रिक शरीर के लिए बनाने के लिए जो ले रहे हैं, उसमें देव की इतनी अच्छी शरीर बनती है, क्योंकि उनको देवगति नाम कर्म का उदय होता है। और नारकी की शरीर इतने वैक्रिक शरीर अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वहां पे नारकीय यानी नरक गति का नरक गति नाम कर्म का उदय होता है। हम्म। तो ये एक है, और दूसरा याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, इतना ही। तो वर्गना तो दीदी दोनों समान ही ले रहे हैं। समान है, लेकिन भाई देवगति वैदिक नक्षत्र का वर्गना, उदय है। वैक्रयिक वर्गना जो है उन्हें आचार्य भगवान विविध गुण वाली कह रहे हैं, विविध रिद्धियों वाली कह रहे हैं। हाँ, तो लेकिन मटीरियल देवगति में, नाम कर की वजह मटीरियल में से कोई दोष है क्या? नहीं, वर्गना में कोई दोष नहीं है। हाँ। वर्गना तो अच्छी ही है, हम्म। लेकिन सिर्फ शरीर नाम कर्म ही हम देखते हैं तो वहां पे देवगति नाम कर्म का है। तो हम्म। देवगति में भी वहां पे आ, सु अगर हम सारी चीजें अगर क्या? गति की अपेक्षा से चलेंगे, सारी हाँ, चीजें गति, चलो अच्छा है, बिल्कुल मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, किंतु उसको सिर्फ अकेले को प्रधान करेंगे तो दैदीप्यमान, द्युति, वर्ण की लेशा, द्रव्य लेशा की अपेक्षा से जैसे जैसे ऊपर के देवों में जाओगे तो वो अच्छी 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 होती जाती है। देवगति की अपेक्षा से वर्णन करूं तो सभी देवों की देवगति ही है। नहीं, वो भी मुझे याद नहीं। आप जा शुभ में तो सही कुछ है, रास्ते शुभ। पर हो, जा तो सही रास्ते पर हो, थोड़ा सा, हाँ, चलो कोई मुझे बात, याद नहीं आ रहा है शुभ। ठीक है, मैं कोई याद बात नहीं, आप करूंगी जा तो। तो सही रास्ते पर हो। ठीक है, कुसुम चावला दीदी बताना। ठीक है। नमस्ते आचार्य भवन, वंदना माता जी, वंदना भैया जी। आप तो खुद ही बता रहे हो अभी, क्यों देवों के रिद्धियां होती है, अणिमा आदि, उनका बहुत बड़ा असर होता है। सारी शुभ लेशा होती है, शुभ नामकरण होता है, शुभ सारी उनकी
वर्गणाएं होती है, पुण्य उनका शुभ, जितनी शुभ पाप कर्म और पुण्य कर्म में जितनी भी शुभ प्रकृतियां हैं वो देवों को होती है, और नारकियों को सारी मतलब अशुभ। आप ये बता रही हो, बट कहीं आप ये कह रही हो कि देवों में उनके पुण्य की अपेक्षा से ये सारी चीजें है, नारकियों में पाप की अपेक्षा से ये चीजें है। क्या वर्गना की अपेक्षा, वर्गना में आप कोई कम ज्यादा वाला दोष मान रही हो कि नहीं मान रही हो? वर्गणा, वर्गणा उनकी वैकृतिक शरीर नामकर्म की आ रही है दोनों के, हाँ। लेकिन आते हुए भी द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा भी फर्क पड़ रहा है। वो देवों को जो रिद्धियां होती है उस रिद्धियों का उनको बहुत बड़ा फल मिल रहा है। नारकियों के अशुभी लेशा होती है, अशुभी नामकर्म है, तो उनका जो पुण्य है, आप बोलते हो क्षेत्र के हिसाब से उनका किया हुआ, अभी आपने बताया कि वो बदल जाता है जाकर के। अच्छा, अभी ये क्या रिद्धियां प्रकट जो हो रही है देवों में जो रिद्धियां प्रकट हो रही है, उसके लिए कौन सा कर्म कारणभूत है? क्योंकि पुण्य की चर्चा करो मतलब पुण्य कर्म, कर्म की चर्चा। तो ऐसा कौन सा कर्म है कि जो रिद्धियां प्रकट हो रही है, या पूर्व उनकी वही जन्म सारी सारी जो सुख, ये सारी बातें मिल रही है वो? उन्होंने देवायु का जो बंद किया है पूर्व जन्म में, वो उसी से उनको फल मिल रहा है बहुत उसका। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। वो देव आयु और देव गति, ये गति जो है मतलब बाकी की बांधी हुई गति अभी अब देव गति में ही संक्रमित होकर के आएगी। संक्रमित हो इसकी जाती है। अपेक्षा से जो उनको जो उसका पुण्य का जो फल मिलने वाला है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो कुसुम छाबड़ा दीदी ने इसमें और अच्छी चीज याद कर डाल दी इन्होंने इसमें, कि उनके जो कर्म है उन कर्मों के फल का प्रभाव भी जो है वो भी इसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चलिए एक प्रश्न और आप लोगों को मैं संधि दूंगा ही दूंगा, आप उसमें और ऐड करना है तो और ऐड कर लीजिए। इसके अलावा चलिए अब इसको छोड़ करके नई चीजें बतानी है आपको। चंदा जवाहर जी। वंदन भैया जी, बस यही कहना था मेरे को भी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसी हिसाब से उसको मिलेगा। खराब कर्म किए हैं तो वो नरक में जाएगा, और अच्छे कर्म किए तो वो देव आयु में जाएगा वो। तो रॉ मटेरियल सेम है, रॉ मटेरियल सेम है, फिर भी दो इमारतें अलग अलग बन रही है। इसका कारण आप मुख्यतः से कर्म, जिनको लगता है कि कर्म ही एक अकेला या ये इतना कारण पर्याप्त है, अब इसके अलावा मेरे पास बताने के लिए कोई नहीं है, वो अपने अपने हैंडरेज हटा दे। कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपका चिंतन इतना है। इसके अलावा जिसके पास चिंतन है वही अपना हैंडरेज रखे, बाकी के लोग अपना अपना हैंडरेज निकाल दे, ताकि हम समय की बचत कर सके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब पूर्णिमा दीदी आप बताइए। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। भैया जी, मैं यूं कह रही थी कि देवों का शरीर रहता है वो सप्त धातु से रहित होता है, और जो नारकियों का शरीर होता है वो सप्त कु धातु से सहित होता है। ये दोनों में खास मेन कारण ये दोनों आ सकते हैं मेरे हिसाब से। दीदी ये तो कार्य हुआ ना, हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि दोनों भी सेम मटेरियल से बन रहे हैं, तो एक में पू और रक्त आदि चीजें बन रही है, गंदी चीजें बन रही है, और दूसरे वाले में ये सब चीजें नहीं बन रही है। और देवों में इसका अपने, कारण हमको ढूंढना, ये तो कार्य हो गया। हाँ, और देवों में अपने देवगति नाम कर। संपर्क पूर्णिमा दीदी से टूट गया। दीदी आपका देखिए क्या हो गया वहां से एग्जैक्टली। निर्मला संगी दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी संक्लिष्ट दुख प्राप्त करने के लिए उनके जो शरीर की वर्गणाएं हैं वो अलग है, और देवों की दिव्यता है वो अलग। अच्छा, यहाँ क्योंकि पर वो अपनी एक रॉ पॉइंट मटेरियल, जोड़ा है कि वर्गना ही अलग अलग है। ऐसे है क्या, वर्गना अलग अलग है? उनको भैया जी व्यक्तिगत तो है ही, लेकिन उनकी क्योंकि उनको दुख ही प्राप्त करना है और उनको दिव्यता ही मिलनी है, तो वर्गणाओं में अंतर है। चलो हम इस प्रकार से सोच सकते हैं, इसके ऊपर एक विचार कर सकते हैं कि जब वर्गना की बात करेंगे तो जब अभेद रूप से देखेंगे तो वैक्रयिक वर्गना होती है। पर जिस प्रकार से एक सीमेंट की बोरी और दूसरे सीमेंट की बोरी कहने मात्र से सीमेंट की बोरी है, किंतु एक सीमेंट की क्वालिटी और दूसरे सीमेंट की क्वालिटी सेम रहती है क्या? उसमें कम ज्यादा हो सकता भैया है। जी वो अपने उस व्यक्तिगत शरीर से दूसरों को दुख देंगे,
रुको, और रुको, वो आप ही अपने पॉइंट, व्यक्तित्व आप ही का पॉइंट में थोड़ा सा और विशद कर रहा हूं दीदी, उसी का विस्तार कर रहा हूं, क्योंकि चिंतन समझना चाहिए कि ये कहां से आया। सबसे पहली बात ये समझना चाहिए कि क्या वैक्रयिक शरीर, सभी प्रकार के वैक्रयिक वर्गना एक प्रकार की हो सकती है क्या, ये इसके ऊपर हमारा विचार चल रहा है। क्योंकि वैक्रयिक वर्गना स्कंद है, और स्कंद में परमाणु है, उसके उससे बने हुए समूह है। तो ये जो समूह है प्रशस्त नामकर्म की उदय से और अप्रशस्त नामकर्म की उदय से, ये जो हम आगे कहते हैं उसी के साथ 5 प्रकार के वर्ण होते हैं, 5 प्रकार के रस होते हैं, 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, क्योंकि ये परमाणुओं की चर्चा चल रही है, पुद्गल वर्गणाओं की चर्चा चल रही है। तो क्या मूल में कोई रस, गंध, वर्ण, स्पर्श अशुभ होते हैं क्या? मूल में होते ना भैया जी। कर्म प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं, हम मूल वर्गणाओं की बात कर रहे हैं। देखो, आपको मैं सीधा पूछ रहा हूं, हल्का नरम 8 स्पर्श को ले लो, हाँ 8 स्पर्श में से आपको अशुभ स्पर्श कौन सा लग रहा है? हल्का और नरम ये तो जोड़ी है। अगर हल्का अच्छा हाँ लगता है, सॉरी, हल्का और भारी, हल्का और भारी ये है। अगर मान लो कि हल्का, ये अगर आपको स्पर्श अच्छा लगता है, जैसे कि साड़ी मुलायम हो, कम वजन वाली हो, इस प्रकार से आपको वो वाला स्पर्श अच्छा लग रहा है। किंतु जो जीव, जो शरीर वाले, जो जो मनुष्य कह सकते हैं, बड़ा थक हार करके आ गया है और कोई उसके पांव दबा दे, तो पांव दबाने से, अब पांव दबाने का जो स्पर्श है और साड़ी का जो स्पर्श है, एक हल्का है तो दूसरा भारी है कि नहीं है? दबाने का स्पर्श भारी है कि नहीं है? तो वो स्पर्श, भारी स्पर्श भी तब अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो क्या सिर्फ हल्का अच्छा है और भारी खराब है? अब नरम वाला ले लो या चिकना वाला ले लो और खुरदुरा वाला ले लो, खुरदुरा वाला स्पर्श भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? खुरदुरा वाला स्पर्श अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? पीठ पर थोड़ी सी खुजली हुई, पीठ पर थोड़ी सी खुजली हुई, तो जिस खंबे को टेक करके बैठे थे उसी को पीठ रगड़ दी। अब हाथ पे जाता नहीं, बैठे बैठे पीठ रगड़ दी। अब अगर वो खंबा चिकना है, बहुत ही बिल्कुल चिकना, मतलब फिनिश्ड है, तो क्या आपकी खुजली मिट जाएगी? और वही अगर खुरदुरा है तो मिट जाएगी। तो तब खुरदुरा स्पर्श अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो हम मूल में जो स्पर्श है, जो वर्ण है, उसको हम बुरा कैसे कहे? किसी को पेट्रोल की गंध अच्छी लगती है, किसी को पेट्रोल की बदबू समझ करके उसको उल्टी हो जाती है। पर मूल में वो जो गंध है वो अच्छा है कि खराब है? नहीं है। चिंतन क्या हो रहा है? वैक्रयिक वर्गना अपने अपने स्पर्श रसगंध वर्ण गुण को लेकर के आ रही है, किंतु जब वो शरीर में जब कन्वर्ट हो रही है, शरीर पर्याप्ति जब उसको शरीर में कन्वर्ट कर रही है, परिणमन कर रही है, तो क्या उस परिणमन के ऊपर पहले से जो आपने शरीर नाम कर्म के साथ साथ में अशुभ नाम कर्म बांधा हुआ है, जिनका उदय चल रहा है, या फिर आपने शुभ नाम कर्म बांधा हुआ है उसका उदय चल रहा है, उसकी अपेक्षा से कुछ भी नहीं होगा? भैया जी, लेकिन जैसे अपन मानते हैं कि भव प्रत्यय बधिर देव नारकाणाम, तो जो हम्म। वो नारकी जीव जब अधोगति में जा रहा है तो वो वैसी ही वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है ना। तो देवनारकाण, और दिव्य जो देव देखो, है, भव प्रत्यय जब कह दिया तो भव प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया कि देव और नारकियों का अवधि ज्ञान क्यों मिला? क्योंकि भव, उस भाव में उनको वही अरे चीज सुनो तो मिली। दीदी, भव की हाँ वजह से मिला। तो भव कैसे मिला? हाँ आयु की वजह से मिला। देव आयु बांधी, क्या नरक आयु बांधी? तो देव आयु बांधी इसलिए देव के जैसा मिला, नरक आयु बांधी इसलिए नरक के लिए मिला, मनुष्य को नहीं मिला।
क्योंकि उसने मनुष्य आयु बांधी थी तो जन्म से उसको अवधि नहीं मिली। तो नारकी को भी अवधि ज्ञान प्राप्त होना और देव को भी नारकी अवधि ज्ञान प्राप्त होना, ये किसकी अपेक्षा से है? तो उनके भव की अपेक्षा से, जो कर्म का फल है। आयु कर्म का फल है। अब किसी को सुअवधि है, किसी को कुअवधि है। अब बताओ, क्या मूल में अवधि ज्ञान जो है, मूल में जो अवधि ज्ञान है वो सु होता है कि कु होता है? ज्ञान तो ज्ञान है, वो तो श्रद्धान की अपेक्षा से सम्यक या मिथ्या होता है या ना? दूध तो दूध है, उबाल करके, बहुत ज्यादा उबाल करके आप उसमें से खोया बना लो या उसको फाड़ करके पनीर बना लो। दूध के अंदर दोनों की शक्ति है कि नहीं है? क्या ऐसा होता है पनीर वाला दूध अलग है और खोए वाला दूध अलग है? तो मूल में कोई अलग है क्या, ये मेरा प्रश्न चल रहा है। तो चिंतन क्या कह रहा है? देखो, देव गति में आए, देव आयु में आए, इसलिए ऐसा मिल रहा है, तो इसके लिए तो कर्म कारण हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि अगर देव आयु या नारक आयु या देव भव और नरक भव अगर इन चीजों के लिए कारणभूत है, मतलब कर्म का उदय ही तो कारणभूत है। तो क्या अकेला वो कारणभूत है? क्योंकि देव की आयु तो भवनत्री की ने भी बांधी है, देव की आयु सर्वार सिद्धि के देव ने भी बांधी है, देव की आयु 16 स्वर्ग के देवों ने भी बांधी है। तो क्या इन सब की सुख द्युति लेशा, अब तो मैं सिर्फ पुद्गल की अपेक्षा से बात करता हूं, सुख को छोड़ दो, वो जीव का भाव हो गया, जीव अनुभव कर रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। पर जो द्रव्य लेशा है, किसी की आगे लेशा मार्गणा में प्रकरण आएगा, किसी की द्रव्य लेशा काली है, किसी की द्रव्य लेशा शुभ है, वह धवल है। ये कहां से आ गया? आयु तो उसने उसी वही बांधी कि नहीं बांधी है? अच्छा, पहले नरक में जितना दुख है और सातवें नरक में जितना दुख है, दुख की तीव्रता समान है क्या? पर दोनों ने भी नरक आयु बांधी है, दोनों को भी नरक भव मिला कि नहीं मिला है? तो क्या अकेला आयु या भव ये कारणभूत है? अकेला मेरा उसके साथ चंबल चल रहा है, क्योंकि आप जिस भव की बात कर रहे हो वो तो मैं पहले से कह रहा हूं कि ये कर्म का फल है, आयु का फल है, मतलब कर्म का इसके ऊपर ठप्पा लग गया, इसकी अपेक्षा से अलग अलग हो गए। देव आयु वाले हैं तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, नरक आयु वाले हैं तो इस प्रोडक्शन में, दोनों की असेंबली लाइन अलग अलग हो जाएगी आज की परिभाषा में। तो इसके साथ साथ में जिसके अशुभ नाम कर्म का उदय है, तो अशुभ नाम कर्म की वजह से अशुभ वर्ण, अशुभ रस, अशुभ गंध, अशुभ स्पर्श, इसकी निर्मिति उस शरीर में हो जाएगी। और जिसके शुभ का उदय है, अच्छा, उदय सबका समान है क्या? कारण तो कर्मों का उदय तो आपने देख लिया, पर सबका उदय समान है क्या? उस फल देने के अनुभाग की चर्चा कौन करेगा? अनुभाग तीव्र है कि मंद है? चूंकि ये नाम कर्म की बात है, मैं यहां क्षयक्षम शब्द नहीं लगा सकता, पर तीव्रता, उसकी तरतमता, परसेंटेज ऊपर वालों की बहुत सुंदर है और नीचे देव की अपेक्षा तुलनात्मक कम है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सिर्फ कर्म बोल करके नहीं चलेगा, कर्म की अपेक्षा से बाकी का भी वर्णन करना पड़ेगा। तो कर्म के अनुभाग की अपेक्षा और कर्म के अशुभता और शुभता की अपेक्षा, मतलब शुभता और अशुभता में प्रकृति की अपेक्षा से कह रहा हूं। कर्म के 4 भेद बंध की अपेक्षा से जब देखेंगे तब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। भाई यहां पर बात मुख्यता से प्रकृति और अनुभाग की कर रहा हूं। शुभ और अशुभ ये प्रकृति की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है और तीव्र मंद ये अनुभाग की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। आ रही बात है समझ में? तो वैक्रिक वर्गना, आहार वर्गना तो एक ही प्रकार की है, एक ही प्रकार की मतलब विविध प्रकार की होती है, बट वो डिसाइड नहीं कर रही है यहां पर, वो यहां पर डिसाइड नहीं कर रही है कि ये नारक नरक नारकी के शरीर के लिए ये वाला
डिब्बे में से जाएगी, और देव का शरीर है तो इस डिब्बे में से जाएगी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्गना है कहां पर, कहीं से आ रही है क्या? ये भी तो सोचना पड़ेगा कि नहीं? कर लो चिंतन, कहां से आ रही है, कहां है गोडाउन इसका? नो कर्म वर्गना का, आहार वर्गना का गोडाउन कहां है? विदेह क्षेत्र में है, स्वर्ग में है, रत्न प्रभा के अंदर है, मध्यलोक में है, कहां है भाई? तीनों लोकों में है। और जिस वर्गना की बात कर रहे हैं प्रति समय में अनंतानंत बन रही है, और कहां है? आत्म प्रदेश के बाजू में ही उसको लग करके ही तो है। बस एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हो रही है। पहले विश्वसोपचय थी, आगे शब्द आएगा ये, विश्वसोपचय थी, अब जाकर के ये पुद्गल वर्गणा नो कर्म कहला रही है, क्योंकि इसने नो कर्म का रूप ले लिया है या नहीं? मतलब क्या हो गया कि वैक्रयिक वर्गना तो उसके जैसे, जैसे 2000, अब तो 2000 हमेशा बार बार मुंह में आ जाता है, 500 की नोट है, छप करके आ गई प्रेस से, प्रिंटिंग प्रेस से, वो 500 की है, वो डिसाइड नहीं करती है कि मैं व्यसनों में खर्च हूं या दान में खर्च हूं। वो तो आगे किस प्रकार से उसका विनियोग होता है, वो तो उसकी अपेक्षा से लोग बढ़ेंगे। ये 500 रुपए इसने दान में लगा दिए, और दूसरे कहेंगे 500 इसने व्यसनों में उड़ा दिए। तो उड़ना है क्या लगना है? ये नोट के हाथ में है क्या? नोट का स्वभाव है क्या? बोलो, नहीं है। वैसे ही वैक्रयिक वर्गना की अपेक्षा से ये सारी चीजें नहीं हो रही है। तो ये जब परिणमन कर रही है, कौन परिणमन करा रहा है? परिणमन कौन करा रहा है? शरीर पर्याप्ति, ये परिणमन करा रही है। वैक्रयिक वर्गना से वैक्रयिक शरीर बनाना, और वो जब परिणमन करा रही है तब उस जीव के, क्योंकि ये शक्ति किसकी है, पर्याप्ति किसकी है? उस जीव की है। और उस जीव के जो कर्म उदय में है शरीर से संबंधित है, इसलिए नाम कर्म की अपेक्षा, प्रकृति से संबंधित शुभ और अशुभ की अपेक्षा, और फल की अपेक्षा, तीव्र और मंद की अपेक्षा, इन सब का प्रभाव होकर के उस प्रकार का देवों का और उस प्रकार के नारकियों का शरीर निर्माण होता है। क्लियर है? हो सकता है कि इसमें और भी कुछ जोड़ना बाकी रह गया हो, तो और भी जोड़ सकते हो अगर चिंतन किसी का जा रहा है। कनकमला दीदी, आपने हैंड रेस किया है, और क्या जोड़ना चाहोगे? सारे कर्म की बात हो गई। सुभग सुभग नाम कर्म और दुर्भग नाम कर्म कर्म। सारे आ गए दीदी। अच्छा, आपने अलग अलग प्रकृति के नाम ले रहे, हमने सबकी गिनती शुभ और अशुभ के अंदर करा दी। ठीक है, चलिए सुनीता दीदी, और क्या जोड़ोगे? नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। भैया क्षेत्र का भी प्रभाव है, जैसे कि पानी है, जल है, सांप के मुंह में गया तो विष बनता, और इसमें गया, आम के इसमें गया तो मीठा बनता। वैसे ही नरक का और बहुत बढ़िया। क्षेत्र की बात आप जो कह रही हो, उसको क्षेत्र की अपेक्षा और क्षेत्र विपाकी कर्मों की अपेक्षा उसको हम जोड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलो, एक, क्योंकि वर्गणा की बात चल रही है तो द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन आ गया, और क्षेत्र की अपेक्षा से जब सोचोगे तो वही कर्म जो है, कार्बन वर्गना जो क्षेत्र विपाकी है उसकी अपेक्षा से आ जाएगा। पर यहाँ पर मुख्यता से हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि वर्गना दोनों का रॉ मटेरियल एक ही है, किंतु दो अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग बन रही है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि दोनों को बनाने वाला जीव अलग अलग है। एक पुण्यवान है, एक पापी है, एक स्किल्ड है, एक अनस्किल्ड है। जो स्किल्ड है, जिसको सारा नॉलेज है, वो बढ़िया से बढ़िया बनाएगा, और जिसको नहीं है वो नहीं बनाएगा। ठीक है, ये सीधी बात है। चलिए, और खेड़कर दीदी, और क्या जोड़ोगी? बहुत बढ़िया, क्षेत्र की अपेक्षा। खेड़कर दीदी। मैं इसमें लेशा को भी जोड़ना चाहूंगी। जिस जीव की जैसी लेशा है वैसे परिणाम होंगे, और वैसे ही वो कर्म और वर्गों को ग्रहण भी करेगा। क्षेत्र और नाम कर्म तो साथ में लेशा की अपेक्षा से परिणाम होते हैं या परिणाम की अपेक्षा से लेशा बनती है? परिणाम की अपेक्षा से भी लेशा होती है, लेकिन जैसी लेशा है वैसे कर्म परमाणु भी तो पीछे जाते हैं। तो ये इसका मतलब है विशेष सर्कल बन जाएगा। कैसे है कि पहले कर्म की अपेक्षा से ही वर्णन आ जाएगा, क्योंकि जो कर्म उदय में आ रहे हैं
और उसमें बाह्य निमित्त जैसे मिल रहे हैं, उस प्रकार के जीव के परिणाम होंगे, और उस परिणाम को ही हम भावलेशा कह रहे हैं। और उन परिणामों के साथ बहना है तो उस प्रकार की कर्म का बंध फिर से होगा। अगर उस प्रकार से अगर नहीं बनना है तो उसमें से वो बाहर आ जाएगा। फिर भी ये सारी प्रक्रिया फिर से अगेन कर्म से संबंधित हो जाएगी। लेशा भी कहो तो लेशा कर्म का ही फल है, और लेशा का फल कर्म बंध है। इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी इसको जिस तरीके से आपने विस्तृत किया है तो ये भी चिंतन का विषय अच्छा है। चलिए दीपा दीदी। मेरा लेशा के बारे में था। अच्छा, और वो जब देवगति के टाइम की लेशा अलग रहती है, लेशा का मध्यांश ध्यान में रखते हुए, और वो जो अति परिग्रह आप यहाँ पर कर्मबंध के लिए आवश्यक लेशा जो है उसकी अपेक्षा से वर्णन कर रही हो। पिछले भाव में ये सारे कर्म बांधने के लिए, अभी तो कर्म के फल की अपेक्षा से शुभाशुभ की बात चल रही है, किंतु वो कर्म को बांधने के समय जो लेशा थी उस अपेक्षा से वर्णन कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है। वो भी लेशा का प्रकरण जितना भी आएगा वो पहले कर्म का फल, उदय का फल, और नए बंधने वाले कर्म का बंध, इसकी अपेक्षा से कर्म से ही जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए और कोई एक नए दीदी यहाँ पर दिख रहे हैं। नाम तो टेलीफोन का है दीदी, आपका नाम पता नहीं, हमने अनम्यूट किया आपको। आपके स्क्रीन पर मैसेज आया रहेगा, आप अनम्यूट कर दीजिए कृपया। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ दीदी, आपका शुभ नाम बताइए पहले। प्रकाश देवी राव, प्रकाश देवी। हाँ प्रकाश दीदी बोलिए, कहाँ से? इंदौर से। हाँ दीदी बोलिए। ये इनका नारकी शरीर कपूर के जैसे उड़ जाता है। देखिए, ये वैक्रयिक वर्गणा जो होती है, देव का शरीर हो या फिर जो नारकियों का शरीर हो, ये जो वर्गणाएं हैं, ये जीव का मरण होते ही वो जो शरीर है, वो शरीर बिल्कुल वर्गणा निकल करके फिर से विसर्जोपचय की अपेक्षा से, अर्थात वो हमारे लिए बोली भाषा में वो अंतर्धान हो जाती है, बिखर कर निकल जाती है। बस इस प्रकार से वो बिखर करके निकल जाती है। इसका अर्थ आगम की भाषा में क्या होगा? वो अब तक जो नौकर्म वर्गणा के स्वरूप में थी, वो फिर से विसर्जोपचय पुद्गल वर्गणा की अपेक्षा से उस पर्याय में चली गई। ठीक है, मैं आपको सुन तो बहुत दिनों से रही थी, लेकिन मेरा नाम भी ये सब पता नहीं कहाँ। हाँ नहीं, आप वहां पर लिखेंगे ना सामने, आपने जो लॉगिन करते तब जब आप नाम लिखोगे तो हमें यहाँ से पुकारने के लिए इजी होगा। ठीक है ना? अभी तो आपके टेलीफोन का नाम वहां पर आया है Xiaomi 2207, कुछ तो नंबर भी आ गया है, तो इस नाम से तो आपको नहीं पुकार सकते। ठीक है ना? तो याद रखना, नेक्स्ट टाइम से लॉगिन करते हो आपका शुभ नाम वहां आ जाएगा। रेखा दीदी बोलिए। देवगति के जीवों का आदेय नाम कर्म का उदय रहेगा, और नारकियों का अनादेय नाम कर्म का उदय रहेगा, और नीच उच्च नीच गोत्र का भी है और लेशा का भी है। सारे कर्म ही तो है दीदी। हाँ, कर्मों को तो पकड़ करके हमने पहले उत्तर में डाल दिया है। ठीक है ना? हाँ। अब उसको तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कर्म की अपेक्षा से वर्णन। वनिता नीरावत दीदी। भैया जी, जो अशुभ का नाम कर्म नरगति का जो बंद करने वाला है, वो उसमें सब अशुभ कर्म ही होते हैं। मतलब मटेरियल सब सेम है, लेकिन जो बनाने वाला है, कारीगर है, वो उसका कर्म ही अशुभ है, तो काम सब अशुभ ही होगा। देखो, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब उसने पिछले भव में नरक की आयु बांधी और बंधने के बाद में उसके जीव के ऐसे भाव होते हैं कि नरक आयु का ये प्रभाव है, नरक आयु का जो सत्व रहता है, अभी तक तो उदय भी नहीं आया, आत्मा में लगा हुआ है, तो नरकायु का सत्व इतना खराब है कि बहुत सारी अच्छी चीजें करने नहीं देता, ना बांधने देता है। इसलिए उसकी अपेक्षा से बंधने वाले जो कर्म है जो आगे उदय में आएंगे, वो अशुभ 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 बनते जाते हैं। पर एक बात है, ये सब में एकांत नहीं लगाना। जो अशुभ प्रकृतियां उसकी अपेक्षा से बंधने वाली है, उसी की अपेक्षा से। वैसे तो जीव सम्यक दृष्टि भी बन सकता है, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी बन सकता है नरकायु के बाद में। ठीक है ना? भगवान के समोसन में जाकर के प्रथम श्रोता भी बन सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो सम्यक्त्व को धारण करे, तो सम्यक्त्व के प्रभाव से बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी उसके साथ हो सकती है। तो उसकी अपेक्षा से कंपैरेटिवली जो अशुभ का जो भाग बनने वाला था, अनुभाग बनने वाला था, वो कम हो जाता है। ये बात, जैसे आयु का भी स्थिति जो है वो कम हो सकती है।
किसकी अपेक्षा से? सम्यक्त की अपेक्षा से या फिर विशुद्धि की अपेक्षा से? राजा श्रेणी का उदाहरण, 7वें नरक की आयु बांधी थी। अगर सारा का सारा, अगर नरक आयु की अपेक्षा 33 सागर की आयु की अपेक्षा से अगर सब सारी चीजें होती तो फिर पहले नरक नहीं जाते। मतलब जो अच्छी चीजें करी है उसका भी तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, उसका फायदा भी मिलता है, किंतु ये सत्व ऐसा है कि वो नियम से कुछ चीजों को नहीं होने देता है, तो नहीं होने देता है, जैसे व्रत आदि को धारण करके नहीं दिया उसने। ठीक है, चलिए। इसके अलावा कर्म को छोड़कर और किसी के पास उत्तर है तो हैंड रेज करना, बाकी निकाल देना। नीना दोषी दीदी, उसके बाद में विजय लक्ष्मी दीदी। चलिए, समय आज का पूर्ण हो रहा है, जल्दी से। मनुष्य गति में सरलता से और अल्प परिग्रह करने से देव आयु का बंध होता है। देव गति का शरीर देव आयु मिलती है ना, और बहु परिग्रह किया तो नरक गति का मिलता है। ये भी कारण है ना। हम मनुष्य गति में आप लोगों को जब ये सब चर्चा जब चल रही है ना, तो मूल प्रश्न को आपको नहीं हटना है। सब लोग ध्यान से सुनो। मूल प्रश्न में जो कंडीशंस रखी है वो तो ऑलरेडी वो देव और नरक में आ चुका है जीव। ये पहले आपने, जैसे दीना दीदी बता रहे थे, बहुत सारे लोग भी ऐसे जो लेशा आदि का जो वर्णन कर रहे थे पहले भोग की अपेक्षा से, वो हो चुका है। अब ये जीव वहां पर आ चुके हैं, अपने अपने उपपाद स्थान पर आ चुके हैं, और एक प्रकार की ही समान प्रकार की वर्गना ले रहे हैं, फिर भी उनसे बनने वाले शरीर अलग क्यों है, इसकी चर्चा चल रही। तो इसमें कर्म ये मुख्य कारण है। मुझे बस इतनी सी बात बतानी है, कर्म क्यों है, फिर आप जो बता रहे हैं वो सारी चीजें आ जाएगी। भाई जब बांध रहे थे तब जो उसके जो भाव बन रहे थे, ये आ जाएगा प्रकरण। ठीक है, तो कर्म कहने से हो जाएगा। विजय लक्ष्मी दीदी। दोनों में तेजस कर्मण योग अलग रहता है, क्योंकि तेजस से कांति वगैरह रहती है। अभी मनुष्य में भी सब लोग औदारिक वर्गना लेते हैं, पर हर एक मनुष्य, कोई अभी तीर्थंकर कितने सुंदर रहते देखने को, तो औदारिक वर्गना लेते हैं। सब मनुष्य सेम लेते हैं, लेकिन अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि तेजस नाम कर्म तो होता है, तो उसमें से वो वर्गना तेजस। आप आदि की बात कर रहे हो, तेजस वर्गना के साथ में मैं उसको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा हो गया आपने आगे बता दिया कर्म की बात। कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये उसको भी फिर से चल करके तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, मतलब ये सारी चीजें जो है वो पुण्य प्रकृति की अपेक्षा से, उनका अनुभाग की अपेक्षा से वर्णन आ जाएगा। चलिए प्रमोद जी। उसने कहना वैसे करा है, उसमें नपुंसक वेद का उदय होने के वजह से, क्योंकि नपुंसक देव में तो होता नहीं, तो वो वर्गनाएं जो है देव में तो जाएंगी नहीं, नरक में ही जाएंगे। कर्म की अपेक्षा से, मतलब इनके लिए जो सत्व है, उनके जो बांधे हुए हैं कर्म है, उसी की अपेक्षा से चलेगा। सुरेखा शाह दीदी। वंदना भैया, नमोस्त महाराज जी। मेरा भी वही कहना है कि गति मतलब शुभ अशुभ नाम कर्म और आयु कर्म, और इसके हिसाब से जो लेशा मिलती है उसी हिसाब से ये मतलब वर्गणाएं कर्म की अपेक्षा से वर्णन है मुख्य जाती है। ठीक है ना, कर्म की अपेक्षा से। ठीक है, चलिए अंजू पांडे दीदी। नई चीज है तो जोड़ना, आपने हैंड रेज किया है। जी भैया। भैया कर्म प्रकृतियां जब हम 148 गिनते हैं तब तो उसमें शुभ जोड़ते हैं 20, और जब उसका विवेचन जब खुलासा होता है, जब हम इसको उसमें आगे जाकर कर्मकांड जी में जब डिवाइड करते हैं तो 168 कर्म प्रकृतियों के हिसाब से लेते हैं। तो नारकी जीवों की जो, इसलिए शुभ और अशुभ के दो भेद करे हैं ना भैया, जो वो जो संख्या आती है नाना जीवों की अपेक्षा आती है। एक जीव की अपेक्षा एक ही आएगा, 148 ही हो जाएगी। नाना जीवों की अपेक्षा से 168 हो जाएगी। जी जी, तो मेरा कहना यही हो रहा है भैया कि जो वर्गणाएं होती है वो अशुभ वर्गणाएं और शुभ वर्गणाएं दो प्रकार की होगी ना, यहीं से भेद पड़ गया ना भैया। वर्गना का भेद, कर्म का भेद है दीदी, ये कर्म का भेद है। देखो कार्बन वर्गना भी जब आती है तो कार्बन वर्गना का कोई ऐसा नहीं कि ये ज्ञानावर्णी की है, ये दर्शनावर्णी की है, ये साता की है, साता की है। वो तो मूल कार्बन वर्गना का स्कंद आएगा, किंतु बंद होते वक्त कर्म फल जो उसमें भरा जा रहा है वो किसके ऊपर होगा? वो तो उस समय उस जीव के जो भाव है उसकी मोहर उसके ऊपर लग जाएगी, और वो मोहर जो है वो पाप या पुण्य की अपेक्षा या शुभ अशुभ की अपेक्षा से लग जाएगी। बंद के समय की बात कर रहे हैं। तो भैया फिर यहाँ पर ये मानना है कि नहीं कि 20 प्रकृतियां शुभ और 20 प्रकृतियां ये अशुभ है? प्रकृतियां बिल्कुल है, किंतु वो प्रकृतियां जिन वर्गनाओं से बनी है, पुद्गल वर्गना,
हम कर्म तो आउटपुट हो गया, कार्बन वर्गना के लिए विसर्जोपचय, कार्बन वर्गना बनने के योग्य जो विसर्जोपचय है, मतलब जो मुख्य पुद्गल वर्गना है, जो बेसिक पुद्गल वर्गना है, उनमें पाप या पुण्य की अपेक्षा से कोई भेदभाव नहीं है। बस वो जब वो कन्वर्ट हो जाएगी कर्म में, तो कन्वर्ट होते वक्त ये डिसाइड होगा जीव के भावों की अपेक्षा से कि ये शुभ बनेगी या अशुभ बनेगी। असाता वेदी की कोई अलग कर्म वर्गना नहीं होती है, साता वेदी की कोई अलग वर्गना नहीं होती है, अस्थिर नाम कर्म की कोई अलग वर्गना नहीं होती है। वही वर्गना जब वो जीव, जब उसको निर्जरा को प्राप्त हो जाएगी वर्गना, वो वापस जाकर के उसकी कार्बन वर्गना का विसर्जोपचय हो गई। अभी तो वो असाता वेदनी की बनी थी, आगे चल करके वो दूसरे जीव को जब चली जाएगी, दूसरा जीव उसको ग्रहण कर सकता है, हो सकता है कि वो ज्ञानावर्णीय में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, मतलब मेन वर्गना में कभी मूल भी में जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ पुद्गल है, उसके अलावा उसका कोई धर्म नहीं है। ज्ञानावर्णी की अलग है या दर्शनावर्णी की अलग है, ये कोई उसका धर्म नहीं है वहां पर। वो तो अपना स्वभाव लिए हुए है। कौन सा? स्पर्श रस गंध वर्ण का, ये स्वभाव लिए हुए है। भैया फिर ये तो जो मेन चीजें इसमें डिफाइंड नहीं है, तो फिर देखो जीव का क्या ज्ञान, चीज आती है? जीव का गुण ज्ञान है कि नहीं है? हाँ कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान गुण है या मिथ्या ज्ञान गुण है? अब बताओ उत्तर। मिथ्या ज्ञान तो ज्ञान है भैया, उसमें सम्यक बस मिथ्या यही तो है, ज्ञान तो ज्ञान है। तो रस गंध, ये जीव की अपेक्षा से बताया, पुद्गल की अपेक्षा से स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसमें शुभाशुभता नहीं होती है। वो तो जब वो परिणमन करेंगे तब जाकर के उसमें परिणाम के समय में वो डिसाइड हो जाएगा कि क्या बन रहे हैं। आप जैसे बनाओगे वो बनेंगे, उसमें बनने की योग्यता है, क्योंकि मूलता में उसमें वो स्वभाव नहीं है, वो भावों के साथ मिलकर के वो विभाव को जा रहे हैं या फिर वो शुभाशुभता में परिणत हो रहे हैं। जी भैया, बहुत सुंदर भैया, बहुत ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न अर्चना दीदी का, उसके बाद में आज क्योंकि समय पूर्ण होकर के चढ़ा ऊपर हो गया है, जल्दी से अर्चना दीदी, बाकी लोग कृपया करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अर्चना जैन दीदी। अनम्यूट हो गया क्या? करिए फिर से। हाँ हो गया। भैया जी मैं ये पूछ रही थी, मेरा क्वेश्चन मतलब पूछना ये था कि इसमें बड़गणाओं को ग्रहण करने में सम्यक्त और मिथ्यात्व का कुछ रोल होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये जो बड़गणाएं आ रही हैं बैक्टीरिया शरीर की, वो मैं ये बोल रही, इसमें यही जोड़ना चाह रही थी, सम्यक्त और मिथ्यात्व के अनुसार भी वो बड़गणाएं कन्वर्ट होंगी अपने स्वभाव के अनुसार? मिथ्यात्व के अनुसार होगी, उसके साथ साथ में अविरति की अपेक्षा से होगी, प्रभात की अपेक्षा से होगी, कषाय की अपेक्षा से होगी, योग की अपेक्षा से होगी। तो मतलब इधर पे हम ये जोड़ सकते हैं ना कि सम्यक्त और मिथ्यात्व के अनुसार भी ये बैक्टीरिया बड़गणाएं तो अपने कौन सी मोहर लगनी है उसकी अपेक्षा से हो जाएगा। अच्छा, मेरे को वही, मैं इतनी देर से यही सोच रही थी, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। मूल वर्गणाओं में ये सारे गुणधर्म नहीं है। कोई वर्गना मूल में विसर्जोपचय की अवस्था में उस स्वरूप में कोई वर्गना मिथ्या और सम्यक नहीं है, कोई शुभ नहीं है, वो तो अपने स्वभाव में है। जब वो कन्वर्ट होगी, परिणमन होने के लिए जाएगी, तब वहां पर जीव के भाव की अपेक्षा से उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की मोहर लग जाएगी। हाँ, तो मतलब ये जैसे शरीर नाम कर्म लिया अपन ने, बाकी अनुभाग की अपेक्षा लिया, तो इसका भी ले सकते हैं अपन, सम्यक्त और मिथ्यात्व की अपेक्षा ले सकते हैं क्या? अलग अलग कार्बन वर्गना की अपेक्षा से देखो तो ज्ञानावर्णीय के लिए लगा सकते हो आप, ये ज्ञानावर्णीय कर्म की आ गई। अब दर्शन मोहनी की अपेक्षा से ये मिथ्यात्व वाली वर्गना है, क्योंकि अगर वो विसर्जोपचय से दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से, उस प्रकृति की अपेक्षा से वो परिणमन कर रही है, कन्वर्ट हो रही है, तो फिर आपको उसकी प्रकृति के अनुभाग की अपेक्षा से सर्वघाती है, उत्तम मध्यम जघन्य है, क्या फिर वो देशघाती है, इसकी अपेक्षा से उससे सम्यक प्रकृति बनेगी, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति बनेगी या मिथ्यात्व प्रकृति बनेगी, ये उसकी अपेक्षा से बनेगी। हाँ, तो इसीलिए वो फिर जो सम्यक से बंधेगी वो देवगति की ओर चली जाएगी। एक मिनट, यहाँ पर मैं खुलासा करना चाहता हूँ, ये बंध की अपेक्षा जब कह रहा हूं तो बंध की अपेक्षा से इसको सम्यक मिथ्यात्व या सम्यक तो मत लेना, ये मुख्यता से मैं स्वभाव के मतलब उसके अनुभाग की अपेक्षा से मैं कह रहा हूँ, घातने की अपेक्षा से कह रहा हूँ, तो उदय की अपेक्षा से कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए।
अच्छी चर्चा आज रही। तो मूल में यहाँ पर एक प्रश्न आ गया कि भैया आखिर में उत्तर क्या है, वो भी तो बता दो। आखिर में उत्तर यही रहा चर्चा का सार कि जो वैक्रयिक वर्ग, प्रश्न क्या था कि वैक्रयिक वर्गना तो समान ले रही है, एक ही प्रकार के ले रहे हैं, फिर भी दो अलग अलग प्रकार के शरीर कैसे बन रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि मूल वर्गनाओं में कोई डिफेक्ट नहीं है या कोई अच्छाई नहीं है। मूल वर्गनाएं अपने स्वभाव के साथ में है, किंतु उससे अच्छा या बुरा बनना, शरीर बनना, ये उस जीव के कर्म का फल है। ठीक है, ये उसका उत्तर रह गया। और रूबी दीदी कह रही है इसमें क्या कोई काल का रोल है क्या? काल का तो सिर्फ इतना ही रोल है, वर्तने की अपेक्षा से प्रति समय ये घटना घट रही है, तो वर्तने की अपेक्षा से इसमें उसकी सहकारिता है ही है। ठीक है, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।